हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर गाइस हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो अपन ने देखा था कि वैलेंसीज क्या प्रेजेंट थी कैटायंस के ऊपर और गाइस एनायंस के ऊपर। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि जिसकी वैलेंसी 1 है इसको अपन ने एक टेबल के अंदर क्लासिफाई किया था। फिर अपन ने देखा था कि जिसकी वैलेंसी 2 है गाइस उसको अपन ने एक डिफरेंट टेबल में क्लासिफाई किया था। तो गाइस इस तरह से अपन ने इनको वैलेंसीज के आधार पर हमने इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर गाइस क्लासिफाई कर लिया था। ठीक है, अब अपन यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस कि अपन किस तरह से गाइस इनका सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, और एक बार अपन को गाइस फॉर्मूला लिखना आ गया तो अपन कैसे इनकी नेमिंग करना गाइस सीखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का, दैट इज राइटिंग formula of a कंपाउंड। ठीक है गाइस, किस तरह से अपन फॉर्मूला लिखेंगे ये अपन यहाँ पर एक डिस्कस करना गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो राइटिंग फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड में गाइस मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, तो उन स्टेप्स को अगर अपन फॉलो करेंगे गाइस तो डेफिनेटली हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखना गाइस सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अपन इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1। ऑलराइट, तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है हमारा राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स और आयंस contributing in the कंपाउंड। ठीक है गाइस, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखना सीखेंगे, वो लिखना सीखेंगे इनके सिंबल्स क्या होंगे उस एलिमेंट के, या फिर अगर वो आयनिक फॉर्म में है गाइस तो उसको अपन आयंस की फॉर्म में ब्रेक करके लिखेंगे जो उस कंपाउंड में गाइस पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम ऑक्साइड है ना, तो अपन लिखेंगे सोडियम आयन और फिर तो अपन लिखेंगे दूसरा ऑक्सीजन का आयन जिसको अपन ऑक्साइड आयन बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला स्टेप हुआ इसको लिखने का। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पर आते हैं अपन अब। ठीक है गाइस, देखो स्टेप नंबर 2 में क्या है, बिलो each symbol write its corresponding वैलेंसी। उसके सिंबल के नीचे गाइस अपन को लिखनी होगी उसकी वैलेंसी क्या होगी। ठीक है, ऑलराइट, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में गाइस अपन क्या करेंगे, हम उनकी वैलेंसीज को गाइस एक्सचेंज कराएंगे जो अपन ने देखा था लास्ट क्लास के अंदर क्रिस क्रॉस मेथड्स में। ठीक है, तो अपन लिखें इसके अंदर
we exchange the valencies of the combining atoms. We exchange the valencies of the combining atoms that is with first atom we write the valency of the second atom and वाइस वर्सा. ठीक है, तो अगर अपन फर्स्ट एटम की बात करें गाइस तो अपन सेकेंड एटम की वैलेंसी लिखेंगे उसके आगे, और अगर अपन सेकेंड एटम की बात करें तो अपन फर्स्ट एटम की वैलेंसी लिखेंगे उसके सबस्क्रिप्ट्स के अंदर. ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, टू बी रिटन एज सबस्क्रिप्ट. ठीक है, टू बी रिटन एज सब्सक्रिप्ट्स. ऑलराइट, ठीक है. देखो जैसे सपोज एग्जाम्पल देते हैं आपको. ठीक है, जैसे सपोज गाइस ये है मेरे पास एल्यूमिनियम. ठीक है, और गाइस दूसरा है मेरे पास ऑक्सीजन. ये अपने लास्ट क्लास में भी देखा था, तो वहाँ पर आपस से देख रहे हैं अपन. एल्यूमिनियम का होता है 3+, इसका होता है 2-. ठीक है, तो गाइस मैंने आपको बताया था ये 3 यहाँ पर ऐसे आएगा, ये 2 यहाँ पर ऐसे आएगा. ठीक है, तो गाइस आपका ये बन जाएगा कंपाउंड Al2O3. ठीक है, तो गाइस इसको अपन ने नाम दिया था, इसको अपन ने क्या नाम दिया था गाइस, इसको अपन ने नाम दिया था दैट इज क्रिस क्रॉस मेथड. ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं गाइस क्रिस क्रॉस मेथड. आई होप ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको. ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है. ठीक है, तो ये अपना 11 स्टेप हुआ. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अपन. नाउ गाइस अगर इनकी वैलेंसीज में कोई कॉमन फैक्टर होगा तो उसको अपन डिवाइड कर देंगे उस कॉमन फैक्टर से. ठीक है, तो अपन यहां पे लिख लें इफ द valencies have any common if the valencies have any common फैक्टर. अगर गाइस वैलेंसीज में कोई भी कॉमन फैक्टर है तो देन the formula is
डिवाइडेड बाय द ओके, देन द फॉर्मूला इज डिवाइडेड बाय द गाइस कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये सब स्टेप करने के बाद गाइस हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं दिस गिव्स द required formula of कंपाउंड। ऑलराइट गाइस, ठीक है, तो इस तरह से गाइस अपन रिक्वायर्ड फॉर्मूला इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कंपाउंड का। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। जैसे मान लो गाइस कंपाउंड है, ठीक है, जैसे अपन को सोडियम लिखा मैंने Na+, और गाइस एक मैंने लिखा कार्बोनेट आयन, याद करो उसकी वैलेंसी 2-3। ठीक है, तो Na+ इसकी वैलेंसी है गाइस 1 और इसकी वैलेंसी है गाइस 2। तो क्या होगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये 1 गाइस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बाय क्रिस क्रॉस मेथड आपका जो कंपाउंड है वो बन जाएगा Na2CO3। अब गाइस CO3 के आगे 1 है, ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है अपन को, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा गाइस Na2CO3। ऑलराइट, ठीक है, जैसे देखो एक और एग्जांपल। सपोज एल्यूमिनियम है, ठीक है, और गाइस मान लो सल्फेट है SO4 2-। ठीक है, तो अपन क्या करें, अपन सबसे पहले गाइस इनकी वैलेंसी लिखें यहाँ पर। तो इसकी वैलेंसी 3 है और इसकी वैलेंसी 2 है। तो क्या होगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो हमारा जो क्रिस क्रॉस मेथड से कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा Al2SO4 और इसको अपन लिखेंगे गाइस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जब भी कभी एनायन के अंदर अगर वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है गाइस तो उसको अपन ब्रैकेट में लिखते हैं फिर इस तरीके से। ठीक है, तो गाइस ये हमारा कंपाउंड बन गया, दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको अपन नाम से देखेंगे अभी आगे क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन को यहाँ पर कंपाउंड्स को लिखना सीखना आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए गाइस क्या करना होगा, इसके लिए आप सब लोगों को जो वैलेंसीज मैंने आपको लिखवाई है उसको अच्छी तरीके से आप सबको याद रखनी होगी। ठीक है, वैलेंसीज आप सबको याद हो जाएगी गाइस, तो आपके लिए कंपाउंड का नेमिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, तो अगर अपन अब नेमिंग करना देखें गाइस इसका, ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं अब, दैट इज नेमिंग ऑफ कंपाउंड। ओके, तो गाइस अगर अपन नेमिंग ऑफ कंपाउंड यहां पे देखें, ठीक है, तो देखो नेमिंग ऑफ कंपाउंड में हमें कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स जो हैं वो इसके ध्यान रखने होंगे गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अगर अपन देखें तो क्या होगा, सबसे पहले गाइस जो मेटल है, मेटल आएगा, मेटल इज written on the
लेफ्ट हैंड साइड। मेटल जो होगा गाइस वो लेफ्ट हैंड साइड में रिटर्न होगा, वाइल गाइस जो नॉन मेटल है, इट इज रिटन on the it is written on the guys राइट हैंड साइड। ठीक है, मेटल जो होगा गाइस वो होगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और जो नॉन मेटल होगा गाइस वो होना चाहिए राइट हैंड साइड के अंदर। ठीक है, तो अब अगर अपन को नेमिंग करनी हो उसकी, ठीक है, तो अपन देखो नेमिंग में क्या करेंगे इसके अंदर, इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आगे। द नेम ऑफ द मेटल का गाइस अगर अपन बात करें तो मेटल का नेम एज सच सेम रहेगा। द नेम ऑफ द मेटल रिमेन्स the name of the metal remains as such, but that of नॉन मेटल। गाइस मेटल के केस में तो नेम सेम रहेगा, लेकिन नॉन मेटल जो है इसका नेम जो है वो चेंज्ड हो जाएगा। नॉन मेटल इज चेंज्ड टू हैव द एंडिंग। गाइस नॉन मेटल जो है इसके नेम के एंड में आ जाएगा IDE। ठीक है, जैसे क्लोरीन का गाइस क्लोराइड बन जाएगा, ऑक्सीजन का गाइस ऑक्साइड बन जाएगा, ब्रोमीन का ब्रोमाइड बन जाएगा, आयोडीन का आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का हाइड्राइड बन जाएगा, सल्फर का सल्फाइड बन जाएगा, और गाइस नाइट्रोजन वाले का नाइट्राइड बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज आप एग्जाम्पल दूं मैं एक, जैसे गाइस फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो सपोज आपके पास ये कंपाउंड बनाया आपने Mg2+ O2-। ठीक है, तो गाइस इसकी वैलेंसी क्या है 2, इसकी भी वैलेंसी क्या है 2। तो सबसे पहले अगर अपन क्रिस क्रॉस मेथड से इसको लिखें तो ये क्या आएगा Mg2O2। ठीक है, अब गाइस सिंस कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है 2 है, तो अगर अपन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा सिर्फ MgO। ऑलराइट, अब अगर अपन इसका नेमिंग देखें गाइस तो देखो MgO, Mg मतलब मैग्नीशियम, तो ये एज इट इज आएगा मैग्नीशियम। O मतलब हो गया गाइस ऑक्सीजन। अब ये सिंस आयनिक फॉर्म में है O2- है, तो अपन आगे IDE लगा देंगे, तो गाइस इसका नाम हो जाएगा आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से अपन इसको गाइस लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली देखो जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, सपोज जैसे पोटेशियम है और गाइस क्लोरीन है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी है 1, इसकी भी गाइस वैलेंसी 1 है, तो 1 और 1 जाएंगे क्रिस क्रॉस मेथड से, तो 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये बन जाएगा आपके पास सिर्फ KCl। अब K मतलब क्या हो गया गाइस, K मतलब हो गया आपके पास
पोटेशियम, और Cl क्लोरीन, क्लोरीन के आगे IDE लग जाएगा, तो गाइस ये बन जाएगा आपके पास क्लोराइड। ठीक है, तो फॉर्मूला इज पोटेशियम क्लोराइड। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल ज़्यादा करते हैं ताकि अपन को अच्छी तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, जैसे सपोज गाइस कैल्शियम है, तो कैल्शियम 2+। ठीक है, और गाइस मान लो कि नाइट्रोजन है 3-, तो कैल्शियम की वैलेंसी गाइस 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है गाइस 3, तो ये 3 यहाँ पर आएगा, ये 2 यहाँ पर आएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो कंपाउंड है गाइस वो फॉर्म होगा Ca3N2। ठीक है, तो इस तरह से तो अपना कंपाउंड फॉर्म हुआ। अब देखो गाइस की नेमिंग अगर अपन करें तो Ca मतलब हो जाएगा आपका कैल्शियम, और गाइस अगर अपन नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के आगे IDE आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास नाइट्राइट। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया इसका कैल्शियम नाइट्राइट। ठीक है, सो कैल्शियम नाइट्राइट ये हो जाएगा इसका बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो लेक्चर अभी आप देख रहे हो इस समय। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बस केवल आप जैसे ही वीडियो लेक्चर फिनिश करो देख करके मुझे इसका आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर देना। ठीक है, मुझे Al2O3 NaCl CaO गाइस मुझे इन तीनों के नाम क्या होंगे ये आप मेरे को आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड करना इस लेक्चर को फिनिश करते ही। ये जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं इन तीनों के नाम क्या होंगे ये आप मेरे को व्हाट्सएप करना फिनिश करते ही लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक के लेक्चर में गाइस अपन ने आज यहाँ तक फिनिश कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि और अगर पॉलीएटॉमिक कैटायंस आएंगे और पॉलीएटॉमिक एनायंस आएंगे तो उनके अपन नेम किस तरह से गाइस लिखेंगे। ओके, थैंक यू।